हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आप लोग के बीच में आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करंट अफेयर का लेके आप लोग के बीच में आया हूं। हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल में ही निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो इस बीमारी का नाम था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी से अभिनेता इरफान खान पीड़ित थे, जिनका हाल में ही निधन हो गया। ये काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और इंस्पिरेशनल फिल्म हमारे बॉलीवुड को दिया है। इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में ही किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत। लेकिन ये किस कारण से भारत ने यह मेज़बानी गंवाई है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी है। इसका कारण था कि भारतीय मुक्केबाजी संघ मेज़बानी की फीस नहीं भर सका, इसलिए यह मेज़बानी अब सर्बिया को सौंपा गया है। यानी 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब सर्बिया में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल में ही कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, मई 2020। तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि इस स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट के निर्माण से देश में कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख प्रतिदिन पहुंचाने का लक्ष्य है, जो यह भी पूरा हो जाएगा। यानी इस रैपिड टेस्ट किट के निर्माण से जो हमारा प्रतिदिन कोरोना संक्रमण परीक्षण क्षमता जो है वो 1 लाख तक भी पहुंच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जो कि पहले 2.5% था। हालांकि 2021 में यह वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। मूडीज क्या है? मूडीज बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनी है। मूडीज के बारे में हम लोग समझते हैं। मूडीज क्या है? मूडीज बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनी है। मूडीज ने यह भी कहा कि साल 2020 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 1% रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, भारत को यह लोन दिया गया ADB के द्वारा, और इस लोन का इस्तेमाल भारत कोविड संक्रमण पर काबू पाने तथा इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से जो पिछड़े तबके के लोग हैं
ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के लिए यह इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सी 50 लाख, 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे का यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक है। 2020 तक का समय यह रखा गया है कि 30 सितंबर 2020 तक अगर कोई बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान अगर निधन हो जाता है तो 30 सितंबर 2020 तक उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। हाल में ही किस देश के साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? तो इसका आंसर होगा 7 का डी, यमन। ठीक है, याद रखिएगा, यमन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह वहाँ के अलगाववादी समूह ने यह घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ए 21 अक्टूबर। केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा का अर्थ है कि इस अधिनियम लागू रहने की अवधि तक बैंकिंग उद्योग के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जाएगी। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लिया गया है, यानी 21 अक्टूबर तक किसी प्रकार का कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी किसी तरह के हड़ताल में नहीं जा सकते हैं। उन्हें अपनी सेवा के लिए बाध्य रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इसका आंसर होगा सी 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार 29 अप्रैल 1982 को यह मनाया गया था। 1982 को यह मनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना, इसको याद रखेंगे, जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की? तो ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया जीवन शक्ति योजना। अब ये जीवन शक्ति योजना किस लिए लाया गया? मध्य प्रदेश में लाया गया, लॉन्च किया गया। ये किस लिए लाया गया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इस जो योजना है उसका नाम था जीवन शक्ति योजना और यह योजना जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया। चलिए, तो आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं कल हम लोग कुछ अच्छे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आप लोग सब घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।